बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हमारी पहली क्लास होगी। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें और आप लोगों की अप्रैल और मई के अंदर जो भी कमियां कोताहियां रह गई हैं टॉपिक से रिलेटेड आपके, क्योंकि आपको पता है चूँकि अप्रैल और मई में हमारे पास प्रॉपर सिलेबस नहीं था, तो इस वजह से कुछ जो है रह गया जो हम प्रॉपरली नहीं कर सके। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस में हम अप्रैल और मई का सिलेबस दोहराने जा रहे हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट की क्लास बाकायदा उसके स्केड्यूल के मुताबिक होगी। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग लेक्चर सुने और उस पर अमल करें, होमवर्क करें और जो भी आपका मसला है या उसको कवर करें, ताकि आप जब अगस्त में वापस आएँ तो आप लोगों के लिए आगे सिलेबस कवर करना उसमें आसानी हो। तो जो हम पहला चैप्टर जो आपने अप्रैल के सिलेबस में पढ़ा था 8 साइंस का, डैट इज़ इकोलॉजी, इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसका इंट्रोडक्शन आज हम कवर करेंगे। तो व्हाट इज़ इकोलॉजी? अगर मैं आसान अल्फाज में आप लोगों के सामने इकोलॉजी रखूं तो बेटा, जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेशक वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो, उनकी अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, और इन रिलेशनशिप और इन इंटरेक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं तो दिस ब्रांच इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। लिखा भी हुआ है आप लोगों के सामने, स्क्रीन पे आ रहा होगा, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। तो क्या कहना चाह रहा है वो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास अवेलेबल हैं उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ जितना भी रिलेशन है, जितना भी इंटरेक्शन है, डैट इज़ इकोलॉजी। अब हमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पास एनवायरनमेंट क्या है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं, दिस इज़ योर एनवायरनमेंट। मतलब हम कह सकते हैं ऑल दी सराउंडिंग्स ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट में दो किस्म की चीज़ें हो सकती हैं बेटा। वो बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इसीलिए उसने लिखा हुआ है देयर आर टू मेन फैक्टर्स जिनकी वजह से इन्वायरमेंट आपका जो है अफेक्ट होता है। उनमें बायोटिक फैक्टर्स जैसे आपके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं एंड माइक्रोब्स आते हैं। इसी तरह आपके दूसरे फैक्टर्स जो आपके इन्वायरमेंट को या आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जिन्हें हम ए बायोटिक फैक्टर्स के नाम से जानते हैं, लाइक एयर, वाटर, लैंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इस्तेमाल भी करनी है, आपके साथ इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप रोज़ाना की बेस पे रहता है। उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म आपका जहाँ भी रहता है, तकरीबन हर ऑर्गेनिज्म अपने अपने हैबिटेट में रहते हैं और वो वहाँ पर अपनी एडॉप्टेशंस के मुताबिक रहते हैं। हर ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर किस्म का एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें वो रह सके। तो वो क्या करता है, अपने आप को अडॉप्ट करता है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। आप जब तक आपने अपनी लाइफ जो है गुजारनी है, आपको एनवायरमेंटल कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, इससे आपका जो सर्वाइवल है नेचर में वो बहुत आसान हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल एनवायरनमेंट। इसी एनवायरनमेंट को और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये सब हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट, दोबारा उसने डेफिनेशन लिखी हुई है हेडिंग बनाकर, एवरीथिंग विच सराउंड्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। जो भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं ये सब एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट क्या करता है आपके सर्वाइवल के लिए, ताकि आप आसानी से इस दुनिया में रह सकें, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। उनको हम कह सकते हैं नेसेसरी कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस जो रिक्वायर्ड हैं
हर ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि वो ज़िंदा रह सके और अपने एनवायरनमेंट के साथ मिलकर चल सके। अब इंशाअल्लाह हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट स्टडी करने जा रहे हैं। दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में, वन इज़ बायोटिक फैक्टर्स एंड सेकंड इज़ एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मैंने अभी नाम लिए, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे आपके एनवायरनमेंट में शामिल हैं और दे आर बायोटिक फैक्टर्स, दे आर बायोटिक फैक्टर्स। इसी तरह आपके पास बेटा एबायोटिक फैक्टर्स हैं। ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन योर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर्स। लेकिन याद रखिए, अगर एबायोटिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो एबायोटिक फैक्टर्स भी उतने ही नेसेसरी हैं जितने बायोटिक फैक्टर्स, बिकॉज यू रिक्वायर एयर, वाटर, लाइट एंड सॉइल फॉर योर एवरीडे लिविंग। अगर हम एयर की बात करें तो आपको सांस लेने के लिए एयर चाहिए, जिसमें से आपको ऑक्सीजन मिलती है। इसी तरह आपको मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने के लिए आपको वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। अगर रात के वक्त हम बात करें तो सनलाइट तो होती नहीं, तो आपको लाइट तो फिर भी चाहिए। अगर हम सनलाइट की बात करें तब भी आपके पास लाइट से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आज के लिए हम सिर्फ इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पर ख़त्म करेंगे। इस आज के लेक्चर में आपका होमवर्क जो होगा वो 3 चीज़ें होंगी: डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। इसको आप लर्न करेंगे और राइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।